बुद्ध एक जंगल में कुछ दिनों साधना करते थे। एक रात पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आकाश में खिला हुआ था और कुछ युवा एक वेश्या को लेकर के वहां आए, रात्रि भ्रमण करने के लिए, नौका विहार करने के लिए। पास में एक झील भी थी। लाए होंगे फिर वो शराब, और शराब पी करके नाचने लगे होंगे। अब उस वेश्या के वस्त्र छीनकर उसे नंगा कर दिया होगा। उन्हें शराब में झूमता देखकर वह वेश्या भाग गई। रात आधी हो गई और तब उन लोगों को होश आया, तो फिर वो उस वेश्या को ढूंढने के लिए निकले। अब वेश्या तो कहीं मिली नहीं, जंगल था इतना बड़ा, पता नहीं कहाँ गई। पर एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे उनको बुद्ध बैठे हुए मिल गए। तो उन लोगों ने बुद्ध से पूछने लगे कि महाशय, यहाँ से एक नंगी स्त्री को, एक वेश्या को भागते हुए तो नहीं देखा आपने? और आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? यहाँ से कोई नंगी स्त्री भागती तो नहीं गई, आपने देखी है क्या? एक वेश्या यहाँ से भाग गई है। बुद्ध ने कहा, कोई गया जरूर है, लेकिन वे स्त्री थी या पुरुष था, ये बताना मुश्किल है। जब मेरे भीतर का पुरुष जागा हुआ था, तब मुझे स्त्री दिखाई पड़ती थी। नहीं देखना चाहो तो भी दिखाई पड़ती थी, बचना भी चाहो तो भी दिखाई पड़ती थी। आंखें कितनी ही और कहीं मोड़ो, वे आंखें स्त्री को ही देखती थीं। जब से मेरा पुरुष विदा हो गया, तब से बहुत ख्याल करूं तो पता चलता है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। कोई निकला ज़रूर, लेकिन कौन था ये कहना मुश्किल है। तुम पहले क्यों ना आए? कह गए होते कि यहाँ से कोई निकले, थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई निकले तो मैं ध्यान रख सकता था। और ये बताना तो और भी मुश्किल है कि जो निकला है वे नंगा था या वस्त्र पहने हुए था, क्योंकि जब तक अपने नंगेपन को छिपाने की इच्छा थी, जब तक इच्छा थी, तब तक दूसरे के नंगेपन को देखने की भी बहुत इच्छा थी। हम दूसरे को नंगा देखने इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को छिपाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई देखे, लेकिन अब कुछ देखने की इच्छा नहीं रह गई, इसलिए ख्याल में नहीं आता कि कौन क्या पहने हुए है। यानी जब स्वयं को पुरुष माना था तो सामने पुरुष और स्त्री अलग अलग दिखाई देते थे, अब अलग अलग नहीं लगते। जब खुद को बड़ा छुपा छुपा कर रखते थे, जब खुद डरते थे कि कोई हमारा शरीर ना देख ले, तब हम दूसरों के शरीर को देखने का प्रयास करते रहते थे, देखने की चेष्टा करते थे। अब तो ये सब ख्याल आते ही नहीं कि सामने स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि हम ना स्त्री बचे अब, ना पुरुष बचे। हम कुछ है ही नहीं, अब कुछ नहीं रहना हमें। हम इन सब से आज़ाद हैं। अब किसने कपड़े पहने नहीं पहने ये सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि कपड़ों से अब हमें इतना मोह रहा नहीं। शरीर को ढकने ना ढकने से भी इतना मोह नहीं रहा। दूसरे में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम में होता है, दूसरे में हमें वह नहीं दिखाई पड़ता जो हम में ना हो। बहुत मुश्किल है। हर दूसरा आदमी दर्पण की तरह काम करता है, उसमें हम दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध कहने लगे, अब तो मुझे याद नहीं आता, क्योंकि किसी को नंगा देखने की कोई कामना नहीं है, इसलिए पता नहीं कि वे कपड़े पहने थी या नहीं पहने थी। लेकिन तुम उसकी चिंता में क्यों पड़े हो, बताओ तो। उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें। हम तो फिर क्या करें? हम उसे लाए थे आमोद प्रमोद के लिए, आनंद के लिए, रास रंग के लिए, और वे भाग गई, इसलिए हम उसे खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उसे खोजो, भगवान करे, लेकिन किसी दिन तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि इतनी खूबसूरत और शांत रात में अगर तुम किसी और को न खोजकर अपने को खोजते
तो शायद आनंद के ज़्यादा निकट हो सकते थे। लेकिन तुम जाओ, तुम खोजो जिसे तुम्हें खोजना है। मैंने भी बहुत दिन तक दूसरों को खोजा, लेकिन दूसरों को खोजकर मैंने कुछ भी ना पाया। और जब से अपने को खोजा है, तब से वह सब पा लिया जिसे पाने की कोई भी कामना हो सकती है। किसी को भी जिसकी कामना होती है। ये आदमी, ये बुद्ध ब्रह्मचर्य में रहा होगा, लेकिन चादर पुरुष हो जाए तो ब्रह्मचर्य नहीं है। जिस ब्रह्मचारिणी स्त्री के ऊपर पुरुष की चादर भी चली जाए और वे ये समझ ले कि अब तो व्रत करना पड़ेगा, पुरुष की चादर छू दी, वे ब्रह्मचारी नहीं है।